स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हमने लिया है ये क्वेश्चन आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इससे पहले वीडियोज में जो हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं वो आपके पहले दो क्वेश्चंस आपके इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और तीसरा क्वेश्चन जो था आपका वो है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। पहले तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स का आप 0 से 6 दे रखा लिमिट। ठीक है, टी ग्रेटर देन 0 इससे, और आपकी दो बाउंड्री कंडीशन है। देखने में तो 3 लग रहा होगा, लेकिन ये दो बाउंड्री कंडीशन एक साथ होती है आपकी। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन एक साथ रिप्रेजेंट होंगी, और ये आपकी एक अलग बाउंड्री कंडीशन है। ये बाउंड्री कंडीशन दे रखा है यू एक्स। यू एक्स का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, मीन्स यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएशन। तो ये रखा आपका यू एक्स और 0 टी इक्वल टू 0 और यू एक्स 6 टी इक्वल टू 0। ठीक है, और ये रखा यू एक्स 0 इक्वल टू 2x। मीन्स एक और चीज़ कि यहाँ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देख करके किस तरह से अनुमान लगाओगे कि इसमें फाइनाइट फोरियर साइन या फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करोगे। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि जो आपका फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है उसमें आपका सिंपल यू दिया होता है, यू एक्स नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी यू दिया होगा, यू एक्स नहीं होगा। तो अगर आपका एक कोसाइन का क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये कोसाइन यूज होगा इसमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो आपको यू एक्स और यू एक्स के फॉर्म में ये आपको कंडीशन दी जाएगी। अदरवाइज ये सिंपल यू के टर्म में कंडीशन दी गई होगी। तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि इसमें फोरियर साइन यूज करना है या फाइनाइट फोरियर कोसाइन यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों को यू एक्स 0 टी और यू एक्स 6 टी इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि हमारा यहाँ पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज होने वाला है वो आपका फोरियर फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले तो इसको इंडिकेट कर दिया जाए कि सिंस यू एक्स 0 टी एंड यू एक्स 6 टी, ठीक है, आर गिवन। ठीक है, सो दैट वी shall take finite Fourier cosine transform, ठीक है, of both side of given PDE। मीन्स जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल दे रखा है इसके दोनों साइड में आपको फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। चलिए भाई लेते हैं यहाँ पे यहाँ से। तो एफ सी, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ठीक, एफ सी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा इंडिकेट कर लीजिए कि फोरियर आपका होता क्या, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एफ सी, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी पी, ठीक, एज इक्वल टू ये होता है आपका यहाँ से 0 से L, ठीक है, एफ एक्स, ठीक, और ये होता है आपका कॉस पी पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये फार्मूला होता है आपका। तो थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल इस फार्मूले को हम यूज़ करने वाले। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0 से L दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका L जो है वो 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 0 से 6 डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक, कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स इज इक्वल टू 0 से 6
डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल टी लिखा, तो हम यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी को अगर इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं तो ये डी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। तो ये इंटीग्रेशन 0 से 6 हो गया आपका u, और ये हो गया आपका कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड यूज करिए, इसको फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड लीजिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना। आपको क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे रहा, तो कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6, ठीक। दूसरे का इंटीग्रेशन तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक। अब जरा लिमिट की बात करें, 0 से 6 हो गया, ठीक। फिर यहाँ से 0 से 6, पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 इंटू पी पाई बाई 6, ये हो गया। और इस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये देखिए, ये बनेगा, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या मानेंगे? यू सी बार, ठीक है, अपॉन डी टी, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें लिमिट को यूज करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस पी पाई, ठीक, डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा 6 टी माइनस कॉस 0 डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 टी, ठीक। यहाँ पे एक और बात है, यहाँ लिखने के तरीके में आपने देखा कि यहाँ पे सिंपल डेल यू अपॉन डेल एक्स था, आपने इसको डेल यू अपॉन डेल 6 टी लिखा। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें यहाँ पे कि जो आपका u होता है वो सिंपल u नहीं बल्कि u x t होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कहीं पे डेल u अपॉन, ठीक है, डेल x लिखा है, तो ये आपका डेल u अपॉन डेल x, ठीक है, x t, ये पढ़ा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी पाई बाई 6, ठीक, 0 से 6 डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ और इंडिकेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको यहीं पे इंडिकेट कर दिया जाए कि आपका जो यू सी बार है, ठीक, इसका मतलब क्या है यहाँ से? तो ये 0 से 6 है, यू साइन यू कॉस, ठीक है, पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स, ये है, ठीक है। एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये u दे रखा है uc, ठीक है, ये आपका सिंपल uc नहीं बल्कि uc बार, एक बार फिर रिपीट कर दें, p t होता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से क्या लिखेंगे इसको आप? ये हो जाएगा आपका 0 से 6 u, और ये x t होता है, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका कॉस, ठीक, और ये होता है आपका पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यू सी बार आपका सिंपल नहीं बल्कि यू सी जो बार होता है वो पी टी का फंक्शन होता है, यू जो होता है आपका एक्स टी का फंक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा यू सी डी यू सी बार अपॉन डी टी, ठीक। जरा इस पर आ जाइए, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स 6 टी, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देखिए यू एक्स का मीन्स क्या बताया था मैंने? डेल यू अपॉन डेल एक्स 6 टी 0 दे रखा है, तो ये आउटपुट 0 हो गया, ठीक। फिर देखिए cos 0 1 होता है, और ये वैल्यू आपको फिर देखिए यहाँ से 0 दे रखी है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से प्लस पी पाई बाई 6 0 से 6 डेल यू अपॉन डेल एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स, ये हो जाएगा। ये इस चीज़ को थोड़ा इधर ऐसे कर दिया जाए जिससे कि आप लोगों को अलग से ध्यान दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से डी यू सी बार अपॉन डी टी, ये वैल्यू आ गई आपकी पी पाई बाई 6 0 से 6
डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया आपका साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। अब इसमें भी आपको दोबारा से फर्स्ट सेकंड यूज करना, मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसमें हम लोग एक बार फिर यूज करेंगे अब, ठीक है। तो चलिए इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके। तो इसको देखते हैं यहाँ से, देखिए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने पे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, तो आपका साइन, ठीक, पी पाई एक्स बाई 6 ऐसे रहा, डेल अपॉन डेल एक्स का यू हो जाएगा, लिमिट 0 से 6 हो गई, फिर 0 से 6 इंटीग्रेशन हो गया, फिर साइन का होता है कॉस, तो कॉस पी पाई एक्स। एक और बात, यहाँ पे आपका पी पाई बाई 6 ये आपका पहले से चल रहा था, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ये छूट गया था अभी, इसको ले लेते हैं, ठीक है। पी पाई एक्स बाई 6 हो गया इनटू पी पाई बाई 6, ठीक, और ये यू डी एक्स। ध्यान रखिएगा, मैंने अगर आपको इतना समझ में आ रहा तो हम क्लियर कर दें, मैंने इसमें फर्स्ट सेकंड लिया, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज किया गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो जरा इसको और सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया पी पाई बाई 6, ठीक, ये हो जाएगा साइन पी पाई यू 6 टी माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन 0 इंटू यू 0 टी, ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ से हो गया आपका पी पाई बाई 6, ये हो गया 0 से 6 यू साइन, और सॉरी यू कॉस है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा कॉस पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको और सॉल्व कर लिया जाए, तो ये पी पाई बाई 6 हो गया। आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन जो है पी पाई ये 0 होता है, ठीक, और ये आपका साइन 0 ये तो 0 होता ही आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा जरा यहाँ से, और यहाँ पे पी की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लें आप, ठीक है। तो फिलहाल ये वैल्यू 0 माइनस 0 हो गई यहाँ से, ठीक है। देखिए साइन पी पाई 0 साइन 0 0 माइनस पी पाई बाई 6 इंटू ये पूरा आपका यू सी बार बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीछे हम लोग इसको यू सी बार लिख चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग की जो डिटेल आ रही है वो डी यू सी बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 यू सी बार, ये हो गया यहाँ से, ठीक है। ये डिटेल आ गई हम लोगों के पास। अब ध्यान रखिएगा, अब इसको सॉल्व करना, इसको चाहो थोड़ा सा और एक लाइन और इम्प्रूव कर दिया जाए, ये आपका हो जाएगा, देखिए प्लस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 36 यू सी बार इक्वल टू 0, ठीक, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं इसको देखना होता है, तो इसमें हम लोग सेपरेबल मेथड बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसमें सेपरेबल मेथड यूज कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक, और ये हो जाएगा आपका डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं यहाँ से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग यू सी बार प्लस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 टी इक्वल टू लॉग सी, ये हो जाएगा इंटी। तो ये इसका सोल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं से, तो ये हो जाएगा लॉग यू सी बार माइनस लॉग सी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 टी। तो ये हो जाएगा लॉग यू सी बार अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 टी, ठीक है। तो यहाँ से यू सी बार कितना आ गया आपका, तो ये सी ई पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर
अपॉन 36t। तो ये हम लोग का यूसी बार आपको फिर रिपीट कर दे, सिंपल नहीं होता, यूसी बार पी कॉमा टी का फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग का आपको जो इक्वेशन थी ये वाली, इसके सोल्यूशन ये आपको मिल गया। यहाँ से अब सी की वैल्यू चाहिए होगी पहले आपको। अब सी की वैल्यू के लिए यहाँ से आपको टेकिंग टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टी इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे लेके चलना है। तो ये हो जाएगा यू सी बार पी कॉमा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी ई पावर -0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को सी मिल गया आपको। लेकिन एक और चीज़, अभी सी की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हुई। सी की वैल्यू तो हम लोग सिंपल एक ये जो मिल रही है सी इक्वल टू, ये मिल रहा है यू सी बार पी कॉमा 0। इस इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। इसका मीन्स सी की वैल्यू आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको यू सी बार पी कॉमा 0 की वैल्यू मिले। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों को यू सी बार पी कॉमा टी, ये याद करिए हम लोगों का था 0 से 6, ठीक, यू एक्स कॉमा टी, ठीक, कॉस पी पाई एक्स अपॉन 6, ठीक है, डी एक्स। ये हम लोग को पता है कि ये है आपका यहाँ से, ठीक है। अब जरा यहाँ पे t को 0 ले लिया जरा यहाँ से, क्योंकि हम लोग को यू सी बार पी कॉमा 0 की वैल्यू चाहिए। तो टेकिंग t इक्वल टू 0, ठीक, वी गेट, तो यू सी बार पी कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 से 6, ठीक, यू एक्स कॉमा 0 कॉस पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स, ठीक है। तो जरा अब एक दिक्कत और आई हम लोग सामने, यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू कहाँ से आए। तो याद रखिएगा यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन में दे रखा आपको, यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू 2x आपको गिवन है। चलिए इस वैल्यू को यूज कर लिया जाए यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 2x इंटू कॉस पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 बाहर लिख दिया आप, 0 से 6 एक्स कॉस पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेके आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 बाहर है आपका x, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन पी पाई एक्स बाई 6 अपॉन पी पाई बाई 6, और लिमिट हो गई आपकी 0 से 6, ठीक, इंटीग्रेशन 0 से 6, पहले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक, और फिर साइन कॉस पी पाई बाई 6 का। एक और बात, कॉस का इंटीग्रेशन ना, सॉरी, तो ये प्लस में रहेगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन है तो ये प्लस में रहेगा, तो ये भी प्लस में आएगा, कॉस पी पाई एक्स बाई 6 अपॉन पी पाई बाई 6 डी एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा 2, ठीक, और ये हो जाएगा 6 अपॉन पी पाई, लिमिट को यूज किया जाए तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइन पी पाई माइनस 0, ठीक, माइनस 6 अपॉन पी पाई, इंटीग्रेशन 0 से 6, और ये हो जाएगा साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। ये हम लोग की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2, और ये देखिए ये टर्म आपका जो है यहाँ से ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस 6 अपॉन पी पाई। अब इसका इंटीग्रेशन, अब साइन का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा कॉस पी पाई एक्स बाई 6 अपॉन पी पाई बाई 6, ये हो जाएगा, और 0 से 6 हो गया यहाँ से लिमिट इसकी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे फिर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो या इसको रखिए ऐसे ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन पी स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये कॉस
पी पाई माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से यू सी बार पी कॉमा 0 की वैल्यू आ गई आपकी 72, ठीक है ना, पी स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस पी पाई माइनस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी यू सी बार पी कॉमा 0 की वैल्यू। तो इसका मीन्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखें जरा आप यहाँ पे, तो इक्वेशन सेकेंड से आपको सी की वैल्यू मिल गई। देखिए, तो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी 72 अपॉन पी स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस पी पाई माइनस 1, ये सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सी की वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में हम लोग पुट कर रहे हैं इसको, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लोगों को यहाँ से जो वैल्यू अब अगली मिलने वाली है वो यू सी बार पी कॉमा टी की वैल्यू मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं भैया यहाँ से। तो यू सी बार पी कॉमा टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सी है, सी हमारा क्या आया 72 अपॉन पी स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस पी पाई माइनस 1, ये तो सी की वैल्यू आ गई। और फिर ई पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 टी। एक बार देख लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट देखिए हम लोग का ये था, यहाँ से यू सी बार पी कॉमा टी इक्वल टू सी ई पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर 36 टी, सही है बिल्कुल। तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई है वो किसकी आ गई, यू सी बार पी कॉमा टी की। लेकिन हम लोग को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यू एक्स कॉमा टी की। हम लोग को क्वेश्चन मार्क ये है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो मेन वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम लोग को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग को इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो इसको यूज करना है। तो लिखिए टेकिंग इन्वर्स फोरियर, इन्वर्स फाइनाइट और यूज किया जाए, फाइनाइट फोरियर, ठीक है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ठीक, इसको यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा फॉर्मूले पे आ जाए। तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 1 अपॉन एल, ठीक है ना, यू सी बार 0,0 प्लस 2 अपॉन एल समेशन पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू सी बार पी कॉमा टी, ठीक, और कॉस पी पाई एक्स अपॉन एल, ये होता है आपका फार्मूला। आपको एक और चीज़ क्लियर करते हैं, ये फार्मूला थोड़ा सा आपको कुछ अलग तरीके से लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें एक्चुअल में फार्मूला ये फार्मूला इससे मैच होता है। एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इनवर्स एफ सी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल एफ सी 0। अब ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, एफ सी 0, ठीक है ना, देखिए, और प्लस 2 अपॉन एल समेशन पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ सी पी कॉस पी पाई एक्स अपॉन एल, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, याद रखिएगा। फिर एक बार रिपीट कर दें, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी इनवर्स एफ सी पी 1 अपॉन एल एफ सी 0। देखिए अब इसे कंपेयर करिए, एफ एक्स का काम यू एक्स कॉमा टी कर रहा, ठीक है, 1 अपॉन एल एफ सी 0, तो ये हमारा यू सी बार 0, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 अपॉन एल समेशन पी इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ सी पी, यहाँ पे यू सी बार पी कॉमा टी कॉस पी पाई एक्स अपॉन एल, मीन्स इनवर्स वाले को, मीन्स आपका इनवर्स फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये यूज हो रहा है यहाँ से। अब इसमें एक और समस्या आपके सामने आई कि यल क्या है यहाँ पे, तो यल आपको बता दें 6 है आपका। तो यहाँ से आपका अगर थोड़ा समझ में आ रहा हो तो यू एक्स कॉमा टी,
ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/6 UC बार 0,0 प्लस 2/6 समेशन P इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा UC बार P, T cos P पाई x/6, ये हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अब एक समस्या आपके सामने और आ गई यहाँ से, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले को एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग को सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करना कि ये वैल्यू क्या हो, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू ये वाली इसको पुट कर देंगे, ये वैल्यू अलग से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए UC बार P, T इसी पे वापस जाना पड़ेगा, ठीक है, 0 से 6, ठीक है। ये हो गया UX, T, और यहाँ से हो जाएगा cos P पाई x/6 dx, ये हो गया, ठीक है। अब जरा P और T दोनों को 0 ले लीजिए यहाँ पे, चूँकि P 0 एंड T 0, ये दोनों 0 लेना। तो UC बार 0,0 ये क्या हो जाएगा 0 से 6 UX, 0 cos 0 dx, देखिए P 0 है तो 0 हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया 0 से 6, ये हो गया UX, 0 dx, ये 0 से 6 हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये। और ये वैल्यू 2x के बराबर है यहाँ से, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x² आ जाएगा 0 से 6, तो ये वैल्यू ओवर आपकी 36 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी 36 मिल गई, तो इसको यूज कर लिया जाए। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वी गेट, तो ये हो जाएगा UX, T, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 36 प्लस 1/3 समेशन P इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 72/P² पाई स्क्वायर cos P पाई -1 e पावर -P² पाई स्क्वायर अपॉन 36t, और आपका फिर है लास्ट में cos P पाई x/6, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब लास्ट लाइन रखी हम लोग की यहाँ से UX, T इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 प्लस 24/π² समेशन P इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी cos आपका जो है cos P पाई -1, ठीक है ना, अपॉन P², ये हो गया आपका यहाँ से, और e पावर -P² पाई² अपॉन 36t cos P पाई x/6, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया यहाँ से। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों के और क्वेश्चन के मुकाबले थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों के एक तरह से देखा जाए तो इस टॉपिक के लगभग जो 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस की सीरीज आज कंप्लीट हो गई। ये 4 टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज किया और उसके इन्वर्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे और अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और वीडियोज मिल सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।